Geography, Chapter 5, Water. When you think of water, what image come to your mind? You think of river, the waterfalls, the pitter-patter of raindrop, water in your taps. Children love to float, paper boat in rain puddle. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? आप वाटर के बारे में जब सोचते हो तो कैसी इमेज आपके माइंड में आती है? पानी कहाँ से आता है? नल में पानी कहाँ से आ रहा है? चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट. बारिश आती है तो छोटे बच्चे पेपर बोट को फ्लोट करते हैं. ये सब. द सन्स हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, it condense and form cloud. From there it may falls on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. Sun heat. जब सूर्य बहुत गर्म होता है उसके कारण इवापोरेशन होता है वाटर में. When the water vapor cools down, और जब वाटर वेपर ठंडा होता है, it condense form of cloud. ठंडा होने के बाद ये क्लाउड के फॉर्म में बन जाता है. From देयर इट में फॉल ऑन लैंड, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये लैंड पे फॉल गिर जाता है. उसे हम बारिश कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमोसफियर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. और वह प्रोसेस जिससे वाटर कंटिन्यूसली चेंज होता है, अपना फॉर्म चेंज करता है, सर्कुलेट करता है ओशन, एटमॉस्फेयर में और लैंड में, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. आवर अर्थ इज लाइक अ टेरियम. द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have flowed down the Amazon River 100 years ago. Our earth is like a terrarium. The same water exists centuries ago still exists today. कुछ समय पहले, बहुत सालों पहले ये पानी यहाँ से निकला और आज तक निकल रहा है. The water used to irrigate a field in Haryana. और इस पानी का यूज़ हरियाणा में हुआ था इरिगेशन के लिए. और फ्लो डाउन अमेज़न रिवर 100 ईयर एगो, बहुत 100 सालों से पहले. मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर. फ्रेश वाटर के क्या क्या सोर्स हैं? रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर. ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर. ओशन बॉडी और सी में क्या कैसा पानी होता है? नमकीन. The water of the ocean is salty or saline as is large as contain large. The water of the ocean amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or common table salt that you eat. इनमें से क्या होता है? Most of the salt is sodium chloride होती है और common table salt होती है जो हम यूज़ करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है? वी ऑल नो द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर. इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं 3/4 हिस्सा हमारी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है. फिर भी अब अगर लैंड में ज़्यादा लैंड है और वाटर ज़्यादा है लैंड से, वाई डू सो मैनी कंट्री फेस वाटर स्क्रेसिटी. फिर पानी की कमी क्यों आ रही है बहुत सारे देशों में? इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल टू अस. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. अब वाटर का क्या परसेंटेज है वो हम देखते हैं. ओशन 97.3. सैलिन वाटर, सबसे ज़्यादा पानी है ओशन में और वो भी नमकीन सैलिन वाटर. आइस कैप्स 2.0. ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर है 0.68%. फ्रेश वाटर लेक्स 0.009. इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक
.009, atmosphere .0019, river .0001. Water distribution can be demonstrated by a simple activity. कुछ एक्टिविटी से हम थोड़ा बहुत वाटर बॉडीज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकते हैं. Ocean circulation. There is something magical about walking barefoot on the seashore. The wet sand on the beach, the cool beach, the seabird, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. There is something magical होती है वॉकिंग बेयरफुट. अगर आप एकदम नंगे पैर चलें ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे, उसकी भीगी हुई जो बीच पर हम चलते हैं वो बालू जो भीगी हुई होती है, द कूल ब्रीज एकदम ठंडे ठंडे, द सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, और हवा में जो नमक की स्मेल होती है, एंड म्यूजिक ऑफ द वेव, और जो वेव की म्यूजिक होती है. एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग. इतना अच्छा लगता है. अनलाइक द क्लेम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूअसली. इट इज नेवर स्टिल. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as wave, tides, and current. Unlike the pond, lake, ocean water bodies keep moving continuously. हमें ऐसा लगता है कि ये यूं ही चलते रहें. और द मूवमेंट ऑकर इन ओशन, जो ओशन में जो मूवमेंट होता है उसे हम ब्रॉडली क्या कैटेगरी दें वह समझ में नहीं आता. उसे वेव कहना चाहिए, टाइड कहना चाहिए, और करंट कहना चाहिए. Waves. When you are playing thrown ball on the beach and the balls fall into the water, what happen? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. When you are playing thrown a ball, जब आप एक बॉल से खेल रहे हो बीच के किनारे, उस बॉल को फेंको आप पानी में. व्हाट हैपन, क्या होगा? इट इज़ फन टू वॉच. देखने में बहुत मज़ा आएगा. बॉल वापस से वॉश होकर आपके किनारे पर ही वापस चली आती है. वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिव. एक बार समुद्र का पानी एकदम तेजी से ऊपर आता है और फिर अपने आप धीरे धीरे नीचे गिर जाता है. उसे हम उसकी वेव्स कहते हैं. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स. These may causes tremendous destruction and earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. जब स्टॉर्म होता है, विंड ब्लोइंग, इतनी तेज विंड चलती है, ह्यूज वेव, और उस समय में इतनी बड़ी वेव्स होती है. दिस मे कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन. उस समय में कुछ भी हलचल होती है. An earthquake, volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves travel at a speed of more than 700 kilometers per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The India Point at the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. जो बहुत ज़्यादा तेज वेव जब चलती है उसे हम सुनामी कहते हैं. जो लार्जेस्ट सुनामी थी उसे मेजर किया गया था कि वो 150 मीटर हाई स्पीड से चल रही थी. वो इतनी होती है कि 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं. सबसे बड़ी सुनामी कब हुई थी? 2004 में. द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, इंदिरा पोर्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड के, वो सबमर्ज्ड हो गया था सुनामी के वक्त पर. सुनामी और द हार्बर वेव struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9 on the Richter scale. As the Indian plate
as the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and titled in a downwardly direction. A huge masses of ocean water followed to fill in the gap that was being created by displacement. This marked the withdrawal of water mass from the coastline of the landmasses in the South and Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled a speed of 800 km per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the island in the Indian Ocean. The Indira Point in the Andaman Nicobar Island that marked the southernmost point of India got completely submerged. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave's length decreases with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 7 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami wave traveled up to a depth of 3 km from coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses. In India, the worst affected were the coastline areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Andaman Nicobar Island. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give 3-4 hour notice to potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Tsunami are the real in Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of demonitoring the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by the destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast of view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of cruise onlooker when the gigantic wave tsunami struck. Rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to lowest level and recedes from the shore. Tide means the rhythmic rise and fall of ocean water. ओशन वाटर दिन में 2 बार अपने हाइट एकदम ऊपर की तरफ पानी का बहाव लेके आता है और फिर कुछ देर बाद वापस नीचे की तरफ चला जाता है, उसे ही हम टाइड कहते हैं. इट इज़ हाई टाइड. जब पानी कवर करता है अपनी पूरी राइजिंग हाई लेवल तक आ जाता है तो उसे हम हाई टाइड कहते हैं. और वही वापस से जब बिल्कुल नीचे नीचे धीरे धीरे फॉल होने लग जाता है और अपने लोवेस्ट लेवल पे चला जाता है, उसे हम लो टाइड कहते हैं. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सक्रीट by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide. Strong gravitational pull, ये क्या है? The sun और moon जो अर्थ सरफेस की तरफ होता है उसकी वजह से टाइड होता है. Water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon gravitational force causes high tide. During the full moon and new moon day, the sun, moon and earth are same line and the tide are highest. Full moon
जिस दिन पूर्णिमा होती है, जिसे हम फुल मून कहते हैं, उस दिन हम सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं। उसकी वजह से टाइड जो होता है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पर चला जाता है। दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। इसी टाइड को हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। बट व्हेन द मून is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tide. लेकिन वही जब स्टार्टिंग और क्वार्टर के जब होता है तब ओशन वाटर जो है गेट ड्रॉन नीचे की तरफ जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और मून का। इसकी वजह से क्या होता है? लो टाइड होने लग जाता है। दिस टाइड आर कॉल्ड नीप टाइड और इसका दूसरा नाम है नीप टाइड। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। हाई टाइड जो होती है वो रेज करती है वाटर लेवल को और एकदम क्लोज, एकदम करीब, शोर के एकदम करीब आ जाती है। दिस हेल्प द शिप टू अराइव द हार्बर मोर इजीली। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन facing many more fish come closer to shore during the high tide। और हाई टाइड से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है? ये हमें हार्बर को क्या है इजीली करता है, अराइव करते हैं हार्बर, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उन्हें पहुंचाने में। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प द फिशिंग। बहुत समय फिश जो होती है बहुत ऊपर की तरफ आ जाती है, पानी ऊपर की तरफ होने की वजह से फिश भी ऊपर की तरफ आ जाती है। This enable fishermen to get a plentiful catch. The rises and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some place। और ये हाई टाइड और लो टाइड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में बहुत जगहों पर फैसिलिटी रहती है, यूज़ किया जाता है टाइड्स का। जो हमारी बुक्स में साइड में दिए हुए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हम उसे रीड कर रहे हैं। टेरियम, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग ए स्मॉल हाउस प्लांट। ये एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर कहा जाता है जहाँ पर एक छोटा सा घर, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधों को रखा जाता है। नेक्स्ट, सैलिनिटी is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand. Salinity क्या है? Amount of salt जो कि ओशन के वाटर में होती है 1000 ग्राम के एवरेज से। ओशन में कितना होता है? 35 पार्ट्स होते हैं पर 1000 के। नेक्स्ट, डेड सी in Israel has salinity of 340 grams per liter of water. Swimmer can float in it because the increased salt content make it dense. Dead Sea in Israel, Dead Sea जो है इज़राइल में है, उसका जो सैलिनिटी है 340 ग्राम्स पर लीटर होते हैं वाटर में। स्विमर उसमें आराम से फ्लोट करता है बिकॉज इसमें जो सॉल्ट है कंटेंट वो उसको स्विम करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, वेव आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स। वेव्स कैसे बनती है फॉर्म्ड? व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब विंड के स्क्रैप्स जो होते हैं ओशन सरफेस पे, स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लो, तेज़ी से जब हवा चलती है, द बिगर द वेव बिकम्स, तब वेव जो होती है अपने आप बहुत तेज़ी से जब हवा चलती है तो बड़ी बड़ी वेव्स आने लगती है। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव। सुनामी ये एक जापानीज वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। As the harbor gets destroyed whenever there is tsunami, जब भी सुनामी आती है तब हार्बर जो है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है जब भी सुनामी आती है।